यहाँ फन टीवी की दुनिया है, जहाँ आप मजे से भरपूर कहानियाँ सुनते रहेंगे। बर्फ से ढके पहाड़ों और हरी भरी वादियों के बीच एक हसीन मुल्क था। इस मुल्क का नाम एल्विनिया था। यहाँ बादशाह एड्रियन हुकूमत करते थे। वो समझदार, इंसाफ पसंद और दयालु बादशाह थे। उनकी दो बेटियां थीं, बड़ी बेटी शहजादी आर्या और छोटी बेटी शहजादी लियाना। मेरे लिए ये लम्हा दिन की सबसे बड़ी नेमत होता है, जब मैं अपनी दोनों बेटियों को एक साथ देखता हूँ। अब्बा, आज घुड़सवारी की मश्क में मैं आपको मायूस नहीं करूंगी और मैं बावर्ची में एक नया नुस्खा आजमाना चाहती हूँ। शायद आपको पसंद आ जा। बचपन में दोनों बहनें एक दूसरे के बिना अधूरी लगती थी। वो महल के बाग में दौड़ती, घुड़सवारी करती और हंसी मजाक में आपस में मुकाबला करती। एक दिन खेलते हुए आर्या ने हंसकर कहा, लियाना, आज तुम मुझे हरा नहीं पाओगी। उस वक्त ये बस मजाक था, लेकिन आगे चलकर ये ही परेशानी बन गया। वक्त के साथ दोनों शहजादियां जवान हो गईं और उनकी सलाहियतें साफ दिखने लगी। आर्या में क़यादत, एतमाद और हिम्मत वाज़ेह थी। वो फैसला करने में तेज थी और मैदान में मजबूत थी। इसके बरक्स लियाना की फितरत खामोश थी, मगर उसका जहन बहुत गहरा और तख्लीकी था। वो बागबानी की शौकीन थी। वो नायाब फूल उगाती थी और खाना पकाने में नए जायके पैदा करती थी। दरबार के लोग उसकी ज़ेह और यकसुई की तारीफ करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ये तारीफें आर्या के दिल में एक अनजानी बेचैनी पैदा करने लगी। एक शाही मुकाबले के दौरान, जिसमें पोलो और घुड़सवारी शामिल थी, लियाना ने गैरमामूली तवज्जो और सब्र दिखाया और कामयाबी हासिल की। किंग एड्रियन ने उसकी तारीफ की, जबकि आर्या से नरमी से कहा कि आज उसकी तवज्जो बंटी हुई थी। ये बात आर्या के दिल में चुभ गई। उसे महसूस होने लगा कि वो जितनी भी कोशिश करे, आखिरकार सबकी नजरें लियाना पर ही जाकर टिक जाती हैं। मैं सब कुछ ठीक करती हूँ, फिर भी मैं पीछे क्यों रह जाती हूँ? कुछ अरसे बाद एल्विनिया के मशरिकी जंगलों से लूटमार की खबरें आने लगी। ताजर खौफजदा थे और सल्तनत में बेचैनी फैलने लगी। इसी दौरान पड़ोसी रियासत से शहजादा कियान एल्विनिया आया। वो बहुत समझदार था, तहजीब वाला था और दूर तक सोचने वाला हुक्मरान था। जब शहजादा कियान महल पहुंचा तो शाही जियाफत का इंतजाम किया गया। दरबार में आर्या पूरे वकार और एतमाद के साथ मेहमानों का इस्तकबाल कर रही थी, जबकि लियाना खामोशी से बाग के फूलों की निगरानी कर रही थी। आप में एक फितरी कायद की झलक है, शहजादी आर्या। एल्विनिया वाकई मजबूत हाथों में है। क़यादत मेरे लिए जिम्मेदारी है, शहजादा कयान, सिर्फ एजाज नहीं। कुछ देर बाद कियान की नजर बाग में खड़ी लियाना पर पड़ी। मैंने ऐसे फूल पहले कभी नहीं देखे। क्या ये आपने खुद उगाए हैं? जी हाँ, मुझे यकीन है कि खूबसूरती सब्र से जन्म लेती है, जैसे ये फूल। ये अल्फाज शहजादा कियान के दिल पर गहरा असर छोड़ गए। बादशाह ने दरबार में अपनी दोनों बेटियों को बुलाकर मशवरा मांगा। डेल के जंगलात में लुटेरों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हमें अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि वो कहां से आए हैं। मेरा ख्याल था कि सोने से लदी एक गाड़ी भेजी जाए और हमारे सिपाही ताजरों का रूप धार लें। अब्बा, यही ख्याल मेरे जहन में भी आया था, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इनकी तादाद कितनी है। अगर वो दरख्तों में छुपे हों और अचानक हमला कर दें तो क्या होगा? लियाना, इसी खतरे के लिए तो हमारी फौज हर वक्त तैयार रहती है। फिर भी किसी सिपाही की जान खतरे में डालना दानिशमंदी नहीं।
ये लोग यकीनन आम लुटेरे नहीं हैं। तो तुम्हारे ख्याल में बेहतर रास्ता क्या है? हम खाली गाड़ियों को शिकारी कुत्तों से सूंघवा कर जंगल की दिशा भेज दें और साथ ही जंगल के बाहर आम लिबास में मुहाफिज तैनात कर दें ताकि बाहर आने वालों पर नजर रखी जा सके। बहुत अच्छा सोचा, लियाना। मुझे तुम पर फ़ख्र है। चोर पकड़ लिए गए, एक सिपाही भी जख्मी नहीं हुआ। बादशाह ने लियाना की बहुत तारीफ की और कहा, तुम्हारी सोच सही साबित हुई। आर्या दिल ही दिल में टूट गई। वो खुद को नाकाम समझने लगी। इसी दौरान महल में एक चालाक खादिमा मीरा आर्या के करीब आने लगी। उसने आर्या के दिल में ये ख्याल बिठाया कि अगर लियाना की जहानत वक्त के लिए कम हो जाए तो सब कुछ खुद बखुद आर्या के हक में हो जाएगा। उसने एक पुराने महलूल का जिक्र किया जो कुछ अरसे के लिए अकल को धुंधला करता था। आर्या अंदर से अपनी बहन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, मगर लगातार मुआजना और नाकामी के एहसास ने उसे कमजोर कर दिया। पूरे चांद की रात उसने लियाना को मशरूब पेश किया, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। लियाना सब कुछ महसूस कर चुकी थी। वो मीरा की हरकत को पहले ही भांप चुकी थी और आर्या की आंखों में इज़्तिराब भी पहचान गई थी। उसने वो मशरूब नहीं पिया, बल्कि नादान बनने का ड्रामा किया। अगले दिन दरबार में उसके गैर संजीदा ख्यालात ने सबको हैरान कर दिया। किंग एड्रियन शेड मायूस हुआ, जबकि आर्या को लगा कि वो आखिरकार जीत गई है, मगर ये जीत उसे सुकून नहीं दे सकी। कुछ दिन बाद लियाना ने खामोशी से सच जाहिर कर दिया और कहा, मैंने वो महलूल नहीं पिया था क्योंकि मैं जानती थी तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मुझे माफ कर दो। हसद की आग ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सल्तनतें एक शख्स से नहीं, एतमाद और इत्तेहाद से मजबूत होती हैं।